हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक है ना। आई होप ऐसा मैं समझ रहे हैं कि आपका सब हाल चाल ठीक होगा। तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या इसी को बोला जाता है ड्रिफ्ट स्पीड। हिंदी में बोले तो अनुगमन वेग, अनुगमन वेग या अनुगमन चाल। तो पूछ सकता है कि अनुगमन वेग से क्या समझते हैं, इसका सूत्र स्थापित करें, चाहे सूत्र का चाहे व्यंजक प्राप्त करें। तो चलिए पहले डिफिनेशन क्या है पढ़ते हैं यहाँ पे। किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की वह गति जो चालक में विद्युत क्षेत्र देने के बाद होता है। माने कि चालक है, कंडक्टर है, तो विद्युत क्षेत्र देंगे तब उसके बाद में इलेक्ट्रॉन गति करने लगेगा। उसी को क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को भीड़ी से सूचित किया जाता है। क्या चीज़ से? भीड़ी से। तो चलिए इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं जरा ध्यान से देखिए। सारे डिस्टर्बेंस को हटा दीजिए। कोई अगर शोरगुल हो रहा है तो वहाँ से चले जाइए शांति वातावरण में, ताकि हमको आपको पढ़ने में क्या अच्छा लगे, समझ में आए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो देखिए यहाँ पे हम प्रूफ कर दिए फार्मूला ताकि कम समय लगे। सब समझाएंगे, हड़बड़ाइए मत कि अच्छा सर चोरी कर रहे हैं क्या सर, ऐसे पढ़ाइएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। कम समय के लिए कम समय में लगेगा। एक कंडक्टर है, एक चालक है, तो ये चालक में विद्युत क्षेत्र हम दे दिए ऐसे। यहाँ बैटरी से कनेक्ट है, देखो बैटरी से ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, तो प्लस से करंट किया ऐसे 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 ऐसे, तो इधर में ऐसे करंट चलने लगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे गति, हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा की दिशा माइनस चार्ज की क्या होता है, निगेटिव होता है। तो माइनस चार्ज इधर, इलेक्ट्रॉन गति इधर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गति कब करता है? विद्युत क्षेत्र देने के बाद। तो विद्युत क्षेत्र ऐसे दी, एक्सटर्नल विद्युत क्षेत्र, बाहरी विद्युत क्षेत्र इधर, इधर में दिए तो इलेक्ट्रॉन किधर करने लगा गति, इधर ऐसे, ठीक। क्योंकि विद्युत बल का दिशा जो होता है विद्युत क्षेत्र के अपोजिट होता है। तो इसमें विद्युत बल देखिएगा तो इधर होगा, इधर। तो विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर, इधर। तो निगेटिव चार्ज रहता है तो किधर, विद्युत क्षेत्र के अपोजिट होता है विद्युत बल का दिशा। तो विद्युत बल इधर, विद्युत क्षेत्र इधर। करंट का दिशा किधर होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन इधर और करंट इधर चल गया, हो गया हमारा। ये समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल। तो इलेक्ट्रॉन पर आखिर विद्युत बल होगा कैसे, कैसे लिख लेगा? हम पढ़ा चुके हैं ई बराबर होता है, सूत्र ई बराबर होता है एफ बटे क्यू। एफ बटे क्यू, विद्युत क्षेत्र बराबर एफ बटे क्यू। तो इसलिए एफ बराबर ई इंटू क्यू, तिरछा तिरछी गुना करके। तो क्यू के जगह पे यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ई है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें है, ई है। तो ई लिख दिए, इसको समीकरण 1 माने। तो अब यहाँ पे देखिए नीचे लिखे हैं फ्रॉम एन एल ऑफ एम से, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से। तो न्यूटन के एन एल ऑफ एम मैंने समझ है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम से। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम है एफ बराबर एम ए। तो एम के जगह पे क्या लिख दिए, एम ही लिख दिए। क्यों? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या सूचित कर दिए यहाँ, एम ई से, एम ई, एम ई से। ऐसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का ये क्या है, मास है, द्रव्यमान है। तो इसको इक्वेशन क्या ले लिए, 2। तो समीकरण 1 और 2 से तो एफ बराबर हम यहाँ पे रख दिए। देखो दोनों इक्वेशन में क्या है, एफ एफ है, एलएचएस में एफ एफ, यहाँ भी एफ, यहाँ भी एफ। तो ये वाला बैठा दी यहाँ, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को, एम ई ए बराबर ई ई। तो इसलिए ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ई बटे एम ई। एम ई कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो एक्सेलरेशन मिला, त्वरण मिला, किसका त्वरण, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का त्वरण मिला। तो यहाँ पे लिखते हैं त्वरण मिला तो इसका वेग भी होगा। तो सभी इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का वेग हम लिख रहे हैं U1 प्लस ए टाउ 1, माने कि यू प्रारंभिक वेग इलेक्ट्रॉन का, ये त्वरण सभी इलेक्ट्रॉन का, सभी इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या हो रहा है, सेम ही होगा, लेकिन टाइम अलग अलग लगेगा। तो इट रिलैक्सेशन टाइम कैसे सूचित किया जाता था, टाउ से, श्रांति काल। तो टाउ से सूचित किया जाता था।
तो इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसलिए टाउ 1। समझ में? यहाँ पे जो समय लग रहा है, टकरा रहा है इसमें से इसमें आगे बढ़ रहा है, इसके लिए समय हम क्या देंगे? टाउ। टाउ हम यूज करेंगे समय को, यहाँ पे टी नहीं यूज करेंगे। बात समझ में आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें चालक में गति करता है तो इलेक्ट्रॉन टकराता है, तो टकराने के बाद जो समय यूज माने कि लगता है उसको हम क्या? टाउ कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे लिख सकते हैं U2 प्लस ए टाउ 2। फिर ऐसे ही U3 के यानी कि तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए लिख सकते हैं यहाँ U3 प्लस ए टाउ 3। ऐसे ही 4 के लिए लिख सकते हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन का भी एक लिख सकते हैं U4 प्लस ए टाउ 4। माने यू माने क्या? प्रारंभिक। माने दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा का प्रारंभिक, तीसरा है तो तीसरा के यहाँ प्रारंभिक। जैसे एन रहे, एन इलेक्ट्रॉन के लिए तो यू एन लिखेंगे प्लस ए टाउ एन लिख देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी का सफर है सुहाना, कल क्या होगा कोई नहीं जाना। देखो लिखा हुआ है औसत अनुगमन वेग। तो औसत अनुगमन वेग निकालने का क्या सूत्र था? इस सारे वेलोसिटी के जोड़ दीजिए। तो सारे वेलोसिटी जोड़ दिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे धुंधलापन दिख रहा है। यहाँ पे लिखेंगे VD1 प्लस VD2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक? VDN तक, और बटे क्या लिख देंगे नीचे? N लिख देंगे। ठीक, तो ऐसे ही देखो VD1 इजकल टू पीछे फॉर्मूला बता चुके हैं, क्या बता है? U1 प्लस ए टाउ 1। ऐसे ही VD2 इजकल टू, यहाँ U1 है तो यहाँ U2 प्लस ए टाउ 2, यहाँ U2 है यहाँ क्या? टाउ 2 रहेगा, प्लस VD3 के लिए तो U3 प्लस ए टाउ 3। ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक? N इलेक्ट्रॉन के लिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं UN प्लस ए टाउ N, अब बटे क्या? N लिख देंगे क्योंकि नीचे क्या है? N है। तो इसको अलग अलग किए हम, माने कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अलग कर दिए। तो अलग कर दिए, पहला इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, दूसरा इलेक्ट्रॉन का, तीसरा इलेक्ट्रॉन का, प्लस N इलेक्ट्रॉन तक, तो बटे क्या कर दिए? N। अब प्लस, अरे भाई मर जैसे कैसे करते हैं 1/2 लिखा हुआ रहता है, यहाँ 2 लिखा हुआ रहता है, तो ऐसे अलग कर सकते हैं ना 1/2 प्लस 2/2 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ऐसे यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे, तो N नीचे, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है इसका? ए टाउ 1 तो ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 2 प्लस ए टाउ 2 प्लस ए टाउ 3 तो ए टाउ 3 लिख देंगे, प्लस कहाँ तक? ए टाउ N तक। कहाँ बट्टे क्या लिख देंगे? नीचे N लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इधर भी लिखना पड़ेगा, ऐसे जैसे कैसे किए यहाँ पे, ऐसे ही। अब देखो हम पीछे बता चुके हैं कि एवरेज औसत वेग इलेक्ट्रॉन का 0 होता है। 0 ये एवरेज है, औसत वेग इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? 0। तो 0 लिख दिया यहाँ पे। इसमें क्या कॉमन होगा? ए, क्योंकि सभी में ए है तो ए कॉमन, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डॉट 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 कहाँ तक? टाउ N तक लिख देंगे। नीचे क्या N है तो यहाँ पे क्या 0, और यहाँ पे क्या ए लिख देंगे, और यहाँ पे टाउ लिख देंगे। टाउ क्या? औसत। जब यहाँ पे औसत अनुगमन वेग है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? औसत रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि औसत रिलैक्सेशन टाइम, औसत श्रांति काल है। औसत श्रांति काल के क्या चीज़ से सूचित किए हैं हमें यहाँ? टाउ से। क्या चीज़ से? टाउ 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 टाउ। यहाँ औसत अनुगमन वेग क्या चीज़ से सूचित किए हैं? VD से। तो VD बराबर हम लोग क्या मिल गया? ए टाउ मिल गया। इधर एक्सेलरेशन का हम फार्मूला निकाल के रखे हुए हैं, AE बटे ME, सॉरी ए बराबर EE बटे ME, EE बटे ME। तो इसको रख देना है एक्सेलरेशन के जगह पे, EE बटे ME इंटू टाउ। यही फार्मूला कैलकुलेट करना था जो यहाँ पे आ गया। अब देखिए पूछा जाए कि E क्या है, तो E है इलेक्ट्रॉन, E बड़की E क्या है? विद्युत क्षेत्र, टाउ क्या है? श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, ME क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, तो ठीक इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कि ये वीडियो पसंद में आया होगा, समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।